किश्तवाड़ के चसोती में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 67 लोगों की मौत। मलबे में दबी जिंदगियों की युद्ध स्तर पर तलाश। चसोती गांव में 16 परिवारों को जिला प्रशासन ने बांटे चेक। हर परिवार को 1.35 लाख की मदद। घरों को आंशिक नुकसान पर 11,000 रुपए। लुधियाना से आई एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तम सिंह कर रहे हैं एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व। जिंदगी की तलाश में लगी है एनडीआरएफ की टीम। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब। जम्मू डिवीजन में आज भी सभी स्कूल बंद। श्रीनगर में उफान पर झेलम नदी। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। गांदरबल में पुलिस ने सुलझाई मर्डर केस की गुत्थी। 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार दोनों बहनों के बीच झगड़े के दौरान की गई हत्या। बड़ी बहन ने लोहे की रॉड से छोटी बहन पर हमला किया। राजौरी जिला प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। लगातार हो रही बारिश के बीच बढ़ा नदी नालों का पानी। राजौरी और थाना मंडी में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा और ऐसे में प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। डीसी राजौरी ने किश्तवाड़ में हुई त्रासदी पर जताया दुख। घायल लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। डीसी ने कहा, किश्तवाड़ में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदना। राजौरी के वार्ड नंबर 4 में जल निकासी संकट की अनदेखी से लोग परेशान। लोगों ने जताई नाराजगी। नगर परिषद की अनदेखी से नाराज लोग। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं, प्रशासन से लगाई गुहार। पुंछ में भारी बारिश के बीच पुंछ मंडी सड़क बही। मार्ग पर यातायात बंद। वाहनों को कलाई मंडी की तरफ मोड़ा गया। राजौरी के पिनारा गांव में जमीन खिसकने से कई घरों को नुकसान। गांव के 20 से 25 परिवार बेघर। 13 परिवारों को पीएससी में रखा गया। बाकी प्रभावित लोगों को शिफ्ट करने में जुटा है प्रशासन। प्रभावितों ने लगाई गुहार, जल्द से जल्द घर बनाकर दिया जाए। 12 दिन बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा एक बार फिर शुरू। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बाद बंद की गई थी सेवा। यूडीसी करगिल कैंपस सांकू के छात्रों ने सांकू में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बांदीपुरा उपायुक्त ने मौसम को लेकर दी जानकारी। जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। बिश्ना में पेश आया दर्दनाक हादसा। बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत। एसी के पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत। पुंछ के वार्ड नंबर 2 में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 2 घर क्षतिग्रस्त। एसएचओ ने पीड़ितों से की मुलाकात। बीरवाह हायर सेकेंडरी स्कूल में जल्द किया जाएगा ऑडिटोरियम का निर्माण। बीरवाह स्कूलों सहित 2 स्थानों पर परिवहन की सुविधा की जाएगी प्रदान। पुलवामा जिले में सुबह से हुई बारिश। बाढ़ नियंत्रण विभाग सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने आपदा से निपटने के लिए तैयार किए मेडिकल स्टाफ। बनिहाल और रामबन में रुक रुक कर हुई बारिश। किसानों को सिंचाई के लिए मिली राहत। फसलों को मिलेगा फायदा। बारिश से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। मलबा हटाकर किया गया बहाल। मेंढर में भारी बारिश से नदियां उफान पर। नदी में एक शख्स फंसा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पुंछ में यातायात पुलिस और एसडीआरएफ ने अनाउंसमेंट कर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। भारी बारिश को देखते हुए बेवजह यात्रा न करने और घरों में रहने की अपील। बनिहाल उप संभाग में बारिश का दौर जारी। बारिश से पूरे जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सिडको कॉम्प्लेक्स में प्रभावितों से की मुलाकात। कहा, कठुआ त्रासदी पर सरकार लोगों के साथ खड़ी। जनता की चुनी सरकार हर मांग को प्राथमिकता देगी। कठुआ के जोड़ा इलाके से त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट। प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधाएं मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा, हालात सामान्य होने तक यहीं रखा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जीएमसी में कठुआ त्रासदी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। राजौरी के खेबरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से घर में घुसा पानी। निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। भारतीय सेना आयोजित करेगी मिल मेडिकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 28-29 अगस्त को नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू पुलिस और मीरा साहिब के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। किश्तवाड़ त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि। राजौरी में 22 साल के युवक नातिक शाह नदी में बहा। तलाश जारी। नदी पार करते वक्त अचानक बढ़ा पानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अल्ताफ कालू ने कई प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात। पहलगाम विधायक ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी।
पुंछ में भारी बारिश से तबाही, मकान ढहे, कई घर खतरे में। बेतार नदी में बाढ़ से 2 घर जमींदोज। डीसी और एसएसपी ने किया दौरा, प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। रामबन बनिहाल में भारी बारिश, नेशनल हाईवे 44 बाधित। बारिश का असर, यातायात कुछ समय के लिए रुका। अधिकारियों ने यात्रा से पहले अपडेट की अपील की। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने पामपुर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, किसानों से हुई संवाद और समस्याओं की सुनवाई। केसर मिशन और बोरवेल चालू कराने का आश्वासन। बड़गांव में सफाई कर्मचारी और मिड डे मील वर्कर्स का विरोध, बारिश के बावजूद प्रदर्शन, वेतन न मिलने पर नाराजगी, सरकार से न्याय और वेतन भुगतान की मांग। रामबन में मिड डे मील वर्कर्स समेत कई वर्गों का विरोध प्रदर्शन, बनिहाल में नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी की मांग। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के नेतृत्व में 1 अगस्त से हड़ताल जारी। बनिहाल गोल्ड विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हाजी सज्जाद शाहीन ने 10 महीने के कार्यकाल का दिया ब्यौरा, कहा सड़क निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं। प्रसिद्ध गायक धनंजय कौल को पैतृक गांव सफापुरा में स्वागत, 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से जाना पड़ा था दिल्ली। जम्मू कश्मीर एक्शन फॉर्म ने गांदरबल में साहित्य सांस्कृतिक उत्सव का किया आयोजन, 2 कश्मीरी कविता संग्रह और संगठन का न्यूज़लेटर लॉन्च, कश्मीर के लेखकों और कवियों ने लिया हिस्सा। बड़गांव की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही दिव्यांग बच्चों का हौसला, करुणा और समर्पण से दिव्यांगों की कर रही है मदद, समाज को जोड़ने का संदेश। उधमपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा, आशिक अली सफलता बनी प्रेरणा। आईएसडीएस योजना से 7 से बढ़कर 40 बकरियों तक पहुंचा पशुपालन व्यवसाय। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में डल झील को नए अवतार में किया जाएगा पेश, 21-23 अगस्त तक आयोजित होंगे वाटर गेम्स। गांदरबल के हरिपुरा में स्कूल बस और गैस सिलेंडर से भरा ट्रक आपस में टकराया, 6 छात्र और 1 शिक्षक घायल, ब्रेक फेल बताई जा रही है वजह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफ्रा जान के बयान पर विवाद, राजनीतिक कार्यकर्ता मोहम्मद मकबूल ने कड़ी निंदा की, पार्टी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की सलाह। पुलवामा जिले में सुबह से हुई बारिश, बाढ़ नियंत्रण विभाग सतर्क, स्वास्थ्य विभाग ने आपदा से निपटने के लिए तैयार किए मेडिकल स्टाफ। परिहाल और रामबन में रुक रुक कर हुई बारिश, किसानों को सिंचाई के लिए मिली राहत, फसलों को मिलेगा फायदा। बारिश से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे को मलबा हटाकर किया गया बहाल। रामबन जिले में यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 बहाल, प्रशासन ने यातायात में सावधानी बरतने की सलाह दी। पुंछ के शंकर नगर मोहल्ले में भरा पानी, पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। कठुआ के जोड़ा इलाके से त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट, प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधाएं मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा हालात सामान्य होने तक यहीं रखा जाएगा। राजौरी के खेवरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से घर में घुसा पानी, निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग पर लोहे का पुल क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोग स्थायी कंक्रीट पुल की मांग की, कहा बार बार मरम्मत से समाधान नहीं। अखनूर के गुड़ा तालाब की बदहाली पर ग्रामीणों में नाराजगी, रखरखाव न होने का लगाया गया आरोप। राष्ट्रीय बजरंग दल ने चशोती और कठुआ में आपदा में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए जम्मू में किया हवन, प्रधान राकेश शर्मा ने लापता लोगों के लिए प्रार्थना की। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष जमकर की नारेबाजी, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया आरोप, कहा सुक्खू जी के मंत्री खुद उनकी नहीं सुनते तो दूसरों की क्या सुनेंगे। भारी बारिश के बाद ऊना में राहत अभियान शुरू, नगर निगम ने युद्ध स्तर पर सड़कों और पुलों का मरम्मत कार्य किया शुरू। कुल्लू की लग घाटी में देर रात बादल फटने से तबाही, सरवरी खड्ड में बाढ़ की वजह से पुल बहा, 3 दुकानों को भी नुकसान। कुल्लू में भारी बारिश का दौर जारी, प्रशासन ने जारी किए निर्देश, सभी शिक्षण संस्थान बंद। कुल्लू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पाह नाला और दोहरा नाला में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई सड़कें टूटी। चौहार घाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 फुट ब्रिज, 1 वाहन और सैकड़ों बीघा भूमि बही। शिमला के नवबहार राजभवन मार्ग पर रामचंद्र चौक के पास हुआ भारी भूस्खलन, एक बिल्डिंग पर गिरा पेड़, पुलिस ने रात में 35 से 40 लोगों को सुरक्षित निकाला। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी लैंडस्लाइड, कई घरों को खतरा, स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधेंगे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, 22 सितंबर को चंडीगढ़ में अमरीन कौर के साथ लेंगे 7 फेरे। इससे पहले उदयपुर के राजघराने की सुदर्शना सिंह से हुई थी शादी। पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बुधवार से छोड़ा जाएगा 25,000 क्यूसेक पानी, प्रशासन ने हालात नियंत्रण में, घबराने की जरूरत नहीं।
कोटा शिमला में आशियाना रेजिडेंसी के पास गिरा पेड़, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। चंबा में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान, जगह जगह भूस्खलन, तो कहीं बादल फटने से की घटनाएं तो कहीं जान माल का नुकसान। नूरपुर में भारी बारिश से लोहारपुरा पंचायत में भूस्खलन, सड़क का डंगा गिरने से कई मकानों पर खतरा मंडरा है। सोलन की बुक हब लाइब्रेरी का 8वां स्थापना दिवस, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन। 48 घंटों बाद बहाल हुआ मंडी का चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, जाम में फंसे वाहन चालकों ने ली राहत की सांस। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का प्रदेश सरकार पर तंज, कहा सराज दौरे के बाद भी राहत नहीं, जबकि अन्य क्षेत्रों में वीडियो कॉल पर हो रही है घोषणाएं। सीएम सभी क्षेत्रों को समान दृष्टि से देखें। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुखू सरकार पर साधा निशाना, हिमाचल में अघोषित आपात जैसे हालात, संस्थानों पर चला बुलडोजर। हमीरपुर मुख्यालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नरदेव सिंह कंवर ने की, कहा कामगारों की EKYC 6 माह में पूरी करेंगे। पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी में हमीरपुर के युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप। सिरमौर में 4 से 29 सितंबर तक अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिताएं, खेल आयोजन को लेकर स्कूल क्रीड़ा संघ की बैठक नाहन में संपन्न। रंगी हत्याकांड पुलिस के लिए बना चुनौती, 23 दिन बाद भी आरोपी फरार, सैलून में दिन दहाड़े गोलीकांड, गैंगस्टर कनेक्शन की जांच जारी। सिरमौर में मानसून से 87 करोड़ का नुकसान, PWD को सबसे ज्यादा क्षति, जिले में 29 सड़कों पर यातायात अभी भी ठप, राहत कार्य जारी। हमीरपुर के पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक, सड़क और बिजली की समस्याओं पर चर्चा, BDC सदस्यों ने जताई चिंता। सोलन में बरसात के साथ बीमारियों का खतरा बढ़ा, जलजनित और मच्छर जनित रोगों का फैलाव तेज। सोलन की पानी की किल्लत बनी राजनीतिक जंग, बीजेपी ने उठाए सवाल, शैलेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों पर लगाए लापरवाही के आरोप। सोलन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए कमिश्नर एकता कप्टा का बड़ा कदम, रिकॉर्ड समय में तैयार किए 11 लाख लीटर क्षमता के नए टैंक। हिमाचल की राजनीति में फिर सक्रिय हुआ आम आदमी पार्टी, ऊना में कार्यकर्ताओं से स्थापित किया संवाद, आप प्रभारी ऋतुराज गोविंद ने कार्यकर्ताओं को दिए राजनीतिक टिप्स। बद्दी नालागढ़ अशुहावे 105 की खस्ता हालत, सड़कें बनी नदी, हादसों में सैकड़ों की मौत, ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने ही 10 दिन की चेतावनी दी। शिमला के तातापानी के पास करसूख शिमला सड़क सतलुज के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त, यातायात के लिए मार्ग बंद। सुन्नी में मंडी शिमला को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा डबल लेन पुल, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया निरीक्षण, मंडी और शिमला जिलों को आपस में जोड़ेगा डबल लेन। हिमाचल में पहली बार ओपन स्टेट पावर फेस्ट का आयोजन, देश भर से 200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर निरित जम्वाल और स्ट्रॉन्ग मैन नीतीश कटोच के प्रयासों से हुआ कार्यक्रम का आयोजन, विजेताओं को 3 लाख के नकद इनाम बांटे गए। चंबा के चुराह क्षेत्र में खुंडी, मुराल और डल झील की धार्मिक यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, रास्तों को बेहतर बनाने के लिए BDO तीसा को निर्देश, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग भी रहेंगे सक्रिय। बिलासपुर के श्री नैना देवी में भारी बारिश से भूस्खलन, पुराना बस अड्डा चौक के पास इमारत ढही, पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से आर्थिक राहत देने की अपील की। सोलन राजगढ़ रोड पर 0 पॉइंट के पास सेब तिरदी पिकअप 150 फीट नीचे गिरी, चालक को आई मामूली चोटें, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोलन में लंबे समय से अटका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दोबारा शुरू, लोगों ने राहत की सांस। चंबा के SDM अंकुर ठाकुर का बयान, कहा चिटोगा स्कूल भवन की जांच होगी, अगर असुरक्षित पाया गया तो नए भवन का निर्माण होगा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 28 घंटे से बंद, फ्लाइट कैंसिल, बच्चों संग सैलानी भूखे प्यासे इंतजार में। नालागढ़ के दभोटा पुल निर्माण में देरी, बरसात ने बढ़ाई मुश्किलें, जनता ने सरकार का खिलाफ जताया रोष, लोगों ने जल्द पुल निर्माण की मांग उठाई। कुल्लू में औट लालजी सैंज मार्ग पर पागल नाला के पास भारी भूस्खलन, 15 पंचायतों का संपर्क टूटा, भूस्खलन के बाद सड़कें बंद। मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर खेलों के प्रति गंभीर न होने का लगाया आरोप, इंडोर स्टेडियम के लिए जमीन ट्रांसफर में आ रही है अड़चन। विधायक अनिल शर्मा ने खेलों के प्रति गंभीरता दिखाई, कहा रघुनाथ का पत्थर में स्टेडियम निर्माण के लिए फाइल केंद्र को भेजी, जमीन न मिली तो पड्डल में बनेगा स्टेडियम। चंबा की कोटी पुल से 100 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, चमेरा डैम के किनारे पर गिरने से टला बड़ा हादसा।